समस्तंकु प्रणाम। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं या पठेत् प्रयतः शुचिः सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति इति श्रीमद् शंकराचार्यं विरचितं जगन्नाथाष्टकं संपूर्णम्। अजिरई भागवत महायज्ञ रे समस्त को स्वागत। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी ऑडियो शुभुनी। हेलो। हाँ हेलो स्वामी, हेलो स्वामी, हेलो। साउंड ठीक है मोर? क्लियर है उन्हीं ऑडियो। हरिओम हरिओम हेलो हेलो हरिओम। एबे ठीक अछि? हरिओम। हाँ ठीक है स्वामी जी। एबे ठीक। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव तन्मयतया तरभूमिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परमाराध्य परमात्मा अंतर बहिश्च तत्सर्वरूप विद्यमान शिवा श्री भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भगवत भगवान कर चरणारविंदरे नमन पूर्वक समस्त भक्तजन
जो श्री जगन्नाथ तथा श्री भागवत भगवान छत्रछाया आश्रित ଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करिपा निमंते कालीर जो विषय थिला जे भगवान साध्य की भक्त साधक एवं भगवान भक्त भगवान को मिलेवार जो तंत्र वो भक्ति तंत्र का साध्य ना भक्ति तंत्र का साधन, भक्ति तंत्र का साधन ना भक्ति का साध्य, इस पर बड़े लोग चर्चा करते हैं। कई बार कथा कि जेते बड़े साधनार आरंभ मैंने कहा जेते बड़े साधना जड़े व्यक्ति कौन ची साधनार पत्थर से अच्छी साधनार पत्थर थिला बेले से भक्ति का तापाई जो भक्ति तापाई साधन होची सही भक्ति तंत्र का जिते बेले ईश्वर अथवा परमात्मा भगवान को सानिध्यता प्राप्त कला परे भक्त का भगवान कौन मानुचे एवं जड़े भक्त को भगवान को कौन मागिबा कथा। तो जगत रे जदि किछि मागिबार वस्तु अछि ताले से तंत्र होछि भक्ति तंत्र। तो काली हम विचार करूथिले जे कि जड़े भक्त र हृदय जेते बेले प्रस्तुत होछि सेते बेले संतंकर आगमन होछि वो मंत्र प्राप्त मंत्र प्रदान मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण र मंत्र काली जो हमें विचार करूथिले ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। ये मंत्र को सुंदर भाव रे बोले 7 दिन 7 रात पर्यंत केवल जलपान पूर्वक उन्होंने अनुष्ठान किया एवं परमेश्वर परमात्मा भगवान को उपलब्धि। किंतु सो आप बोले कि भाई आमे माने भी अनेक अनेक वर्ष वर्ष धरि कि हमें तपस्या करूछन। तपस्या रो अर्थ कि आमे भी मध्य जेते बेले परमात्मा को प्राप्त करबा पई नाना प्रकार मंत्र को आश्रित करंती केते जण अछंती जो कि सो निजर कर्म तंत्र भितरे परमात्मा भगवान को प्राप्त कला बेले तो कितने लोग होते हैं भाई जो परम तंत्र परमात्मा भगवान को पाइबा पई जो मंत्र की प्राप्त कले श्रद्धा पूर्वक तो ग्रहण करला बेले कितने लोग होते हैं कि ये विश्वास अटल विश्वास अछि जे ये मंत्र द्वारा भगवान प्राप्त यही मंत्र का द्वारा भगवान सत्य कौन प्राप्त है संदिग्धो ही हतो मंत्र ये सूत्र संदिग्धो ही हतो मंत्र यदि आम जीवन में संदेह अच्छी तो जाने मिलेंगे नहीं मिलेंगे किए जानी मिलिबे न मिलिबे संदिग्धो ही हतो मंत्र यदि स्वयं भगवान भी मध्य मंत्र दियंती और से मंत्र प्रति संदेह हो जाए संदिग्ध हो तो मंत्र कोई दिव्य पुरुष दिव्यात्मा भी मध्य जदि हम मान को कौन से मंत्र प्रदान करले और मंत्र परे जदि संदेह हला कि जाने मिलिबे कि नहीं कि जाने भगवान अछंती कि नहीं आज मंत्र हनन हो जाए संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्रचितो हतो जपः यदि जन व्यक्ति विक्षिप्त मानसिकता को नहीं मानो जन व्यक्ति जप भी करुचे मन एकदम क्षीर्ण भिन्न असंतुलित क्षीर्ण भिन्न ही के जगत विषय वातावरण भितर एवं उसी के अंदर से भितर भी मध्य जन व्यक्ति यदि मंत्र गान करुचे बस आरंभ कूट शेष जन
एवं मंत्र मंत्र अर्थ होची मंत्र बोलिला बेले मंत्र अर्थटा निज हृदय तंत्र भितर ता मन को मन प्रकटित होगा। सो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक वो तंत्र शब्द उच्चारण करला बेले शब्द अर्थ ता मन को मन प्रकटित होगा। जदि आपण जानिथिबा ज्ञातव्य वस्तु अथवा कोई ज्ञातव्य व्यक्ति मानकर संबंध रे कोन व्यक्ति कहे पहिला परे जते बेले पर्यंत आपण तार स्मृति को निज हृदय भीतर जागरण करि पारि नहंती आपण कोन करियो मने की पर नहीं मु ताको जानि पारु नहीं तागे तो आपण को पई केवल नामटा ही रहिबो नामी नुह नाम नाम करिला बेले नामीर चिंतन नाम बाणी करिला बेले मनटा परमात्मा नामी के पास उनकी रूप विग्रह लीला विग्रह उनकी स्वरूप सब कुछ हम सामने प्रकटित रूप तो ये भाव रे कहा जाए कि 15 श्लोक रे भगवान को अभिवादन करुची ना 15 श्लोक रे चित्रकेतु राजा परिशेष रे भगवान प्रकटित पूर्वक राजा चित्रकेतु को तो सुंदर वरदान पूर्वक संपूर्ण जगत पर वास्तविक रूपरेख को उपस्थापन करुची एवं निजर स्वरूप ज्ञान को दौचन जैसे अध्याय यानी 16 अध्याय 61 नंबर श्लोक 61 नंबर एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणाभिज्ञाभिमानिना आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मं स्थानत्रय विलक्षणम् कि जो जागृत रे स्वप्न रे सुसुप्ति रे जागृत रे भी मध्य ध्रुवंकर स्तुति जदि देखिबे ध्रुव को उचंती हे परमेश्वर परमात्मा अन्यस्त हस्त चरण श्रवण तुगादिन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम बहुदय तंत्र भितरे जदि कोनसी सत्ता थाए चैतन्य सत्ता तो हे चेतना देलु ऋषिकेश हे ऋषिकेश भगवान मो पानी जो सोईकी थिला मु कोन विचार करबी कोन शब्द उच्चारण करबी कोन स्तुति गान करबी मु जानि पारु नथिली ए स्तुति अथवा मो शब्दर आलय शब्द भीतर शब्दर अंतर्निनाद भीतर आपण चेतनता प्रकटित करले सेति पय मो वाणी प्रस्फुटित होचे सेति पय मो वाणी रो पछरे जदि तुमे अछो श्रवणत्व गादिन मु सुनि पारुची बिकॉज़ ऑफ यू उचाली पारुची तो तोरी पय मो हाथ मो बोले कि हाथर कोन क्रिया प्रक्रिया कोन कर्म करि पारुची तोरी पय जागृत रे मध्य संपूर्ण जागृत रे प्रकटित चैतन्य इंद्रिय मानकर अंतराल भितर से ईश्वर दर्शन करछन एवं जने स्वप्न पुरुष जते बेले संपूर्ण स्वप्न को जते बेले उजागर करूछ 61 नंबर श्लोक बोले कि जते बेले तीनों के तीनों अवस्था को आत्मनश्च गतिं सूक्ष्म स्थानत्रय विलक्षण स्थानत्रय माने के कोटि रो अंतिम है कि लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तीन ही स्थान है हम मान कोटि स्थान होची जागृत अन्य के स्वप्न ये सुसुप्ति ये तीन स्थान के अंतर्गत अम्मन का वास केते बेले जागृत रे रहउछन केते बेले स्वप्न रे रहउछन तो एवं केते बेले सुसुप्ति रे रहउछन जागृत रे वो हमारी आत्मा होने की नाते वो आत्मा प्रथम गुण लक्षण हो प्रिय प्रिय अस्ति भाति प्रिय रूप नाम एभली भाव रे कि जते बेले अस्ति ओ है भाति प्रतीति हो प्रिय सबका प्रिय आपण देखंतु आपण को हृदय तंत्र भितरे ओही आत्मा विद्यमान अछंती सेति पई निजे निजे को सबुठ बेसी भल पाउछ मानवी स्वाभाविक
तो निजे निजे को भल पाउचर अर्थ ये भितरे बसिसे रे किए बे बाबा ये पूरी भितरे अथवा हृदय पूरे पूरी की अच्छी श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम से कह जाए कि जिते बड़े आम मानकर जागृत तंत्र जिते चैतन्य जितनी सारी क्रिया प्रक्रिया जितनी सब कुछ मतलब सब कुछ तारी मूल कारण होचंती परमात्मा केवल सेतिकी नुहानी तार अंतर फिर जिते स्वप्न जगत भितर जिते प्रकटित प्रवेश करूछु हमें स्वप्न प्रकटित हैला बोले अच्छा स्वप्न को आपण देखुचंती ओके आपण उत्थान हैला परे जागृत को आसिला परे स्वप्न सृष्टि का पुनी विलय होछि ये भी सही है ये स्वप्न रो जनक टकिए स्वप्न रो जनक बोले स्वप्न माने अरे जनक रो कोन क्रिएटर स्वप्न रो उत्पत्ति करता की तो पता नहीं लेकिन स्वप्न को उपभोग के करूची बोले मो आपण जागृत हैला परे स्वप्न गुडा को गले कुआडे बोले मोरी भीतर विलीन हे गले अथवा जो उत्पत्ति हिचंती सेठी पुनी प्रकटित अथवा सेठी विलीन हे बढ़िया ना जने व्यक्ति कोनसी तक विवाह आदि रे कोठी जीवार अछि और मन भीतर जाई पर नहीं विचार करछि मन भीतर और तब तक सो गया सो के स्वप्न देख क्या सुंदर सुंदर बरजात्री चाल चलो फिर उसमें पूरी देख एकदम साज सज्जा और वधु ये वो खान पान इतनी सारे आइटम वो खा पी रहा है सबसे बातें भी कर रहा है वो स्टार्टर से लेकर के अंतिम पर खा गया कोठी खाऊ स्वप्न आखिर आई बारी चलो आइसक्रीम में खाई लेते तब तक आइसक्रीम पकड़ा तब तक गोटे थर नीचे की नहीं हाथ से गिर पड़ी अचानक नींद भी टूट गई ये जो संपूर्ण स्वप्न वृत्तांत थिला समस्त स्वप्न वृत्तांत को प्रस्तुत के करथिला बोले नीचे ताकू उपभोग के कला बोले नीचे एवं सब स्वप्न गुडा गला कुआडे बोले निज भितर विलीन होला जोठी उत्पत्ति करथिला से जोठी उत्पत्ति अच्छा तो कहवार अर्थ स्वप्न भितरे भी मध्य जे स्वप्न राज्य को प्रस्तुत करूची जे स्वप्न को भोग करूची स्वप्न को अलग रूप रे जे प्रतीत करूची तार भी मध्य चिन्हन जागृत देखै स्वप्न देखै सुसुप्ति रे भी मध्य जिते बड़े जने व्यक्ति एकदम सा सेते बड़े से पुरुष नुह सेते बड़े से स्त्री नुह सेते बड़े से धनी नुह सेते बड़े से मनुष्य नुह सेते बड़े से वृद्ध नुह सेते बड़े से बालक नुह सेते बड़े से दुखी नुह सेते बड़े से सुखी नुह एकदम सा सुखी बोले सबुठार निवृत्त है कि जिते बड़े से एकदम सा आनंद पूर्वक शयन करे ता भीतरे आनंद तत्व को देने वाला पुरुष भी वही है परमात्मा जने व्यक्ति जिते दुखी है कि शयन कर ले भी मध्य सुसुप्ति में उसको दिव्य आनंद अनुभूति एवं घोर निद्रा उठी कौन सी व्यक्ति रे भली अनुभव नहीं जे मु बहुत कष्ट रे सोईथि सुसुप्ति पूर्व कष्ट थिला सुसुप्ति काल रे कौन सी कष्ट होतिला रे कष्ट लाख होतिला दिव्य आनंद अनुभूति हरे कृष्ण तो एते सब कहिवार अर्थ 63 नंबर श्लोक रे एता वाणीव मनुजैहि योगे योग नैपुण बुद्धि स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैक दर्शनम स्वार्थ सर्व आत्मना ज्ञेय
कल आम निवेदन करुले जे संपूर्ण संसार स्वार्थ स्वार्थ सब कहे स्वार्थ जाने न कोई। जो स्वार्थ तत्व को जान गया वो तो परमार्थ होए। जो व्यक्ति स्वार्थ तत्व को भल भाव बुझी गला जे मो जीवन रो समस्त स्वार्थ कोठी निबिद्ध अछि, कोठी निबद्ध अछि और उसी तदनुरूप हम मन को कर्म करिया कथा बोले ना। हमें को कहा को सजाड़ीबा पई लागि जति कहले, कहा को सजाड़ीबा पई लागि जति बोले जो वस्तु जो द्रव्य जो परिस्थिति जो जगत जो घर जो शरीर उससे ज्यादा पूरे जो देह खंड ये जहां जहां दुनिया रे प्रतीत हो चलती है क्या ये प्रतीति दुनिया टा असजड़ा दुनिया जितनी अपन संभाळिबे जितने संभाळिबा पई चेष्टा करिवे शरीर टा को संभाळि नांती ना शरीर टा को संभाळि नथिले सेति पई वृद्ध हो गया। बचपन बीता खेल खेल में भारी जवानी सोया रोया देख बुढ़ापा सोच अब तू क्या पाया क्या खोया। बोले हाँ स्वामी जी बहुत पाया, वेरी गुड। क्या खोया? आयु स्वास्थ्य नारायण समय काल बहुत चीजें हम मन को पखन बजी जाई। अच्छा आपण कही जिंदगी भर जीवन पर्यंत जहाँ को आपण एकत्रित कमाई चलते यदि संपूर्ण धन पदार्थ आदि को संपूर्ण क्या वित्त पुत्र जो 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 जे कौन से अचीवमेंट आपके दुनिया में है सारे के सारे ऑल अचीवमेंट यदि एक तरफ रख दिया जाए तो अपन कह दिया जाए महाराज जितने बड़े वो समय आसीबो जितने बड़े शरीर विदान वाला समय आसीबो जिंदगी भर का समस्त कमाया हुआ धन को उसके पीछे लगा दो ये शरीर को ठीक करने के लिए ये देह खंड को ठीक करने में पहले लगे दिया नारे बाबा ये असंभव है, असंभव। हम गए थे अमृतसर एक वानप्रस्थ लोकमानंतर एक टॉक हुआ नहीं हमारे भारतीय विद्या भवन वाले ऑर्गेनाइज पर थी। तो मैंने कहा कि भाई ये आफ्टर रिटायरमेंट मानो ये जो उम्र ये जो आयु अमन ये आयु का प्रिपरेशन कुछ भी प्रिपेयर हुआ में लाइफ आफ्टर लाइफ जीवन उपरांत ये जीवन के बाद भी कोई जीवन है उसके लिए तापई प्रस्तुति परिवार आयु की वानप्रस्थ समय अमन को पत्र कोई तैयारी नहीं कोई प्रस्तुति नहीं अमुक तो किसी करूनी समूह तो किसी करूनी ये तो किसी अरे भाई स्वार्थ तक कहा जाए स्व अर्थ अपने लिए करना तो अपने लिए क्या करना और कर क्या रहे क्या करना चाहिए परिवार कौन उचित बहुत आम करुच ये दुनिया को संभालिबा पाई घंटा मिल शायद मैं जी थाउ एतिकी काम कर दे कि वेरी जो समय जो आयु को हमें नहीं की गण करू प्रतिज्ञा करू संकल्प करू से आयुटा आम मानकर हाथ रे तो नहीं। इसलिए ऐसा कोई कर्म करिए भाई जो आगे के लिए भी काम आवेगा सदा के लिए काम आवेगा। स्वार्थ स्वार्थ सब स्वार्थ जनित मैंने कर्म करू किंतु जिते बड़े वास्तव में मो जीवन में कौन आवश्यकता अछि केवल परमात्मा में अनुरक्ति मन अनुरक्त
मेरा मति परमात्मा में अनुरक्त हो जाए। जानेंगे कि बोले आप एकांत बैठिए। एकांत अर्थ जैसे कि कोई प्रवचन सुनने के लिए आते हैं आश्रम निसंदेह, और एक संसार गोटे मोबाइल स्वामी जी मोबाइल पाई तो आम देखु ठीक हजारों फोन अरे मुझे आश्रम रख एकांत अर्थ सब सब भले आधा घंटा हो 1 घंटा हो आप बैठिए एवं उपवेशन पूर्वक शांत चित्त देखा कथा कि मोर जो जो संकल्प मुझे पर्यंत करी ये सारे के सारे संकल्प उचित कर्म मो द्वारा संभावित कि हे पारे नहीं कि आउ कुछ बाकी और क्या कर अथवा मोर मनटा मते एकदम सा एकांत रहिबा पई दोची या एबे भी मध्य किसी विषय पर एकदम छटपटा रहा है। हमारे गुरु जी बोलते हैं कि 40-50 साल जीवन जीला परे भी मध्य जो व्यक्ति यही अभिमत यही निर्णय जी जो 40-50 वर्ष भितर मु जगत को देखिली जो दिव्य आनंद को पाई नहीं एबे भी मध्य आनंद पाइबा को मो पाई बाकी ची संसार भितर बोले उससे बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। अरे भाई 50 वर्ष जन व्यक्ति देखुची जानुची तथापि भी मध्य तार मन विराग हो नहीं विरत हो नहीं तो कंक्लूजन भगवान श्री नारायण कहते जे कि एतावान एव मनुजै योग निपुण बुद्धि भी निज अंतकरण को युक्त कर दे भगवान का चरणारविंद रे यही स्वार्थ और यही परमार्थ यत् परात्मैक दर्शनम स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेय वो जो सर्वरूप रे सर्वव्यापक रूप रे सर्वज्ञ रूप रे सर्वशक्तिमान रूप रे सर्वरूप रे विद्यमान अछंती सर्व आत्मा रूप रे तो तक जान लेना चाहिए यही स्वार्थ यही परम। अब श्री सुखदेव जी पहुंचते परीक्षित हे बोले भाव रे ये विद्याधर चित्र के भगवान श्री शंकर जी के उपदेश करके करते तो ऐसा कहते हैं सलक्षम वर्षम लक्षाणाम अव्याहत बलेन्द्रिया स्तूयमानः महायोगी मुनि सिद्ध चारणे। देखो श्री सुखदेव जी महाराज जी बड़ा सुंदर डेजिग्नेशन देते हैं क्या बोले महायोग विद्याधर चित्र चित्र के तो राजा का पुत्र विद्याधर और महायोग सुखदेव जी भी मध्य जहाँ के वर्तमान संबोधित करला बेले महायोगी आख्या प्रदान करते सलक्षम वर्ष लक्षाणम अव्याहत बलेन्द्रिय स्तूयमान महायोगी मुनिवि सिद्धचारेण। महाराज महायोगी चित्रकेतु कोटि वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत घाटी रे विहार करता हुआ बल इंद्रिय शक्ति अक्षुर्ण पूर्वक बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण नारायण जो जो वन प्रदेश से परमेश्वर परमात्मा भगवान को स्तुतिगान करते हैं अथवा स्तूयमान तथा परमेश्वर परमात्मा भगवान को स्तुति करन्ति नारायण नाना प्रकार लीला मान कर गान करन्ति कीर्तन करन्ति करोड़ वर्ष पर्यंत महायोगी चित्रकेतु विद्याधर एवं भाव निजर साधना को आगे किंतु ए समय एकदा सभिमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं ददृशे गच्छन् परितं सिद्धचारण। महाराज जितेबळे चित्रकेतु भगवान द्वारा प्रदत्त तेजमय विमान रे सवार होकर जितेबळे जाउचंती अथवा इच्छा अनुरूप स्थान को गमन करिवार कला विद्याधर वो सिद्धि को प्राप्त करता हुआ जितेबळे विचरण करला बेले से समय से देखुचंती जे भगवान शंकर जी मुनि मानकर सभारे सिद्ध चारण आदि चारों तरफ बैठे हुए
सेतिकी बेले मां पार्वती को निजर वाम जंघरे उपवेशन पूर्वक तो समस्त सिद्ध चारण मानकर गहन रे सुंदर सुंदर संवाद होछि। तो महाराज एक कथा को देखिला परे विद्याधर चित्रकेतु जोर जोर रे सुने सुने कहबा उपाच देव्या शृण्वन्त्या जहा सोच्चै तदन्तिके जोर जोर कहबा पई लगिले। किछ लोक था ना बड़बला बड़बला तो कौन कहले चित्रकेतु राजा एस लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरनाम आस्ते मोक्ष स्वभाव वै सभाया वै मिथुनी भूय भार्य वो समस्त जगत ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री शंकर जी को संपूर्ण जगत लोक मान जोगी बोली कहती। ये तो देखो रे देखो कैसे लीला कर रहा है ये धर्म से संपूर्ण जगत धर्म शिक्षक ये जगत गुरु समस्त प्राणी मानकर श्रेष्ठ बोली महादेव महाराज। और उनकी कलाकृतियां तो देखो चित्कार करो जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी और ये सभा सभापति की साधारण पुरुष के समान शायद लज्जा को बहुत दूर छाड़ी आसे। नारायण नारायण एवं भाव प्राय साधारण पुरुष भी एकांत ही स्त्री के सामने उठते बैठते 8 नंबर प्राय प्राकृत सापी स्त्री रहस्य विप्रति अन्य समकक्ष संभवतः निज पत्नी के साथ संभाषण करना लज्जा बोध करंत साधारणतः अयम महाव्रतो धर विभ्रति सदस्य स्त्रियों। तो ये भरी सभा रे एते बड़ व्रतधारी की सभा रे बसे एक कथा को श्रवण करला परे भगवान शंकर जी कर प्रतिक्रिया कौन थिला बोले वो तो मुस्कुराने लगे बोले अरे विद्याधर तो चश्मा रे जहां देखु तू बाबा से आई कह श्री सुखदेव जी भगवान अपि तत्सुत्वा प्रहस्यागाधने ददेनृपः उष्णीं बबुध सदसि सभ्यासत्तदनुप्रत किछि कहले केवल टिके मुस्कुराने इत्य तद्वीर्य विदुषी ब्रुवाण ब्रह्मशोभनम् रेसाह देवी धृष्टाय निर्जितात्माभिमानी। निश्चित भाव रे माता देवी अंबिका मने मने विचार कले ये क्या क्या कहते कि देखो तो देखो इनकी धृष्टता तो देखो पार्वती मैया पार्वती क्या बोलती है अंबिका अयम किमधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु अस्मद्विधान दुष्टानां निर्लजानां च विप्रकृत। वो ये निर्लजर दंड कौन कहले ये संपूर्ण जगत को दोष देखिबा पई केवल ये शंकर भगवान खेले की और द्वितीय कथा तो सारे के सारे इनकी दृष्टता को भगवान शंकर जी कहीं रोकू नाहंती अथवा शंकर जी क्यों नहीं बोलते। अरे ब्रह्मादि समस्त महापुरुष जहार चरणार विंदरे नित्य निरंतर ध्यान करते से मंगल को भी मध्य मंगल प्रदान करने वाले अमंगल को भी मध्य मंगल करने वाले साक्षात जगतगुरु भगवान और तांकु शासन करने निमंते चेष्टा करुछि कहबार अर्थ भगवान शंकर जी को कोबली भाव रे रहिबा कथा ये बताएगा क्या। निश्चित भाव रे नाय पर्यंति वैकुंठ पाद मूल्योपसर्पण संभावितमति स्तब्ध साध्वी परिपासितम।
तो निश्चित भाव में आकु आर बड़पनता अथवा विद्याधर जोनी को प्राप्त करिवाटा बहुत बड़ से बहुत बड़ गवर्नमेंट गर्व है सेति निमंते भगवान ये मूर्ख को भगवान श्री चरणारविंद रे रहिवार ये योग्य नुह अरे जहाँ को प्राप्त करबा पई अनंत कोटि कोटि वर्ष पर्यंत जहाँ चरणारविंद को प्राप्त करबा पई तपस्या करते ये ठीक है कि भरी दृष्टि करूछ अत पाप्यसीम योनिम आसुरीम याहि दुर्मते यथा भूय महताम न करताम उत्पत्ति चित्रकेतु ए विद्याधर महायुनि तुमको अभिशाप दूच मैं असुर जोनि को प्राप्त हुआ निश्चित भाव से महापुरुष से असुर जोनि को प्राप्त कला पर ही महापुरुष मानकर कौन से अथवा ऐसे जो महापुरुषंकर अपराध करि परिबो नाही राक्षस माता अंबिका अभिशाप दिला परे चित्रकेतु राजांकर अनुनय बिने चित्रकेतु कहते हे मेजा आपण जहा देले मो पई सेटा शिरोधार मो पई सेटा आपनकर दिया हुआ वचन को मु आपनकर अभिशाप को भी मध्य स्वीकार कर कहीं ना जिते बेले जो व्यक्ति जहां मिले वो निश्चित भाव में प्रारब्धर पूर्व अनुसूचित पूर्व अनुमान मात्र अन्यथा कर्म जदि तदनुरूप हबो नहीं ताहले से व्यक्ति को से कर्म फल ताकू भोग करबा को पड़े नहीं हे देवी ये जीव अज्ञान रे मोहित है कि संसार चक्र रे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करम सदा सर्वदा सुख केते बड़े दुख आदि भोग करम हे माता श्री सुख दुख दोथिबा सुख दुख को अनुभव करुवा एवं सुख दुख कारणटा होची निजे स्वयं मोर सुखर जनक आपण आपणकर सुखर जनक केही कहार सुख दुखर दाता नुहंती माता निश्चित भाव रे जो अज्ञानी पुरुष 19 नंबर 17 अध्याय नैवात्मान परश्चापि कर्तास्य सुख दुःखयोः कर्तारं मन्यते अप्राज्ञ आत्मानं परमैव च अर्थ कि सुख दुःख कारण स्वयं किंतु जो अज्ञानी निजको अथवा अन्य काहाको केतेबेले सुख दुःख मान्यता प्रदान करे यही मोर दुःखर कारण एटा होची मोर दुःखर कारण ये सेमती काहेकि कला ये एमती काहेकि कला आदि केतेबेले परिस्थिति काली हमें केतेबेले परिस्थिति को दुःखर कारण मानलानी केतेबेले दैव को दुःखर कारण मानलानी केतेबेले ईश्वर को दुःखर कारण मानलानी केतेबेले प्रकृति स्वभाव को निजर कारण ये किए से ये अज्ञानी व्यक्ति ये बड़ी बात हे माता जगत सत्व रज तम गुण अनुसार स्वाभाविक भाव में आममानकर जीवन यात्रा अथवा जीवन को सत्य निरंतर प्रभावित करे सत्व गुण प्रवाह के अनुसार सत्व दृष्टि सत्य प्रक्रिया सत्य चेष्टा सत्व चेष्टा राजसिक प्रवृत्ति गुण के अनुसार राजसिक चलचंचलता वाणी वित्त प्रभाव प्रभावित चाल ढाल और व्यवहार तमो गुण के अनुरूप बोले तमो गुण अनुसार तंद्रा निद्रा अलस्यता महाराज ये सत्व रज तमो गुण स्वाभाविक प्रभाव केतेबेले सत्व गुणर प्रभाव केतेबेले राजसिक गुणर प्रभाव केतेबेले तामसिक गुणर प्रभाव किंतु अभिशाप या अनुग्रह स्वर्ग या नरक या सुख या दुख ज्ञानी पुरुष कौन रे
एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना कहार सहायता रे आत्म रूप रे नारायण ए बंधन मोक्ष सुख दुख तू रचना करंती माता न तस्य कश्चित् दैत प्रतीको न ज्ञाति बंधो न परो न च स्व समस्य सर्वत्र निरंजनस्य सुखेन रागः कृत एव रोषः। हे अंबिका माता जगदम्बा, ये श्री हरि तो सदा सर्वदा उनकी दृष्टि तो समान दृष्टि, संपूर्ण जगत प्रति समान दृष्टि। ये माया मळ आदि रहित तांका दृष्टिरे कहीं प्रिय नुहंती, तांका दृष्टिरे कहीं अप्रिय नुहंती। तार कौनसी निजर जाति नहीं, तार कौनसी कहीं अबंधु ना, तार कहीं निजर नुहंती, तार कहीं परर नुहंती। बोले जने व्यक्ति जदि सुख रे ही आसक्त है नहीं तो तापाई दुख रे दुख स्वरूप टा करते। जो व्यक्ति सुख रू आनंद नहीं सुख कौन आनंद कहवार अर्थ कौन सी प्राप्तव्य परिस्थिति के अनुरूप से परिस्थिति आपन सुख देला, उस सुख रूपी मध्य से राग अथवा सुख रूपी मध्य से रस नहीं ना यदि तो एभली कोई परिस्थिति आ जाए जो कि दुख हुआ दरकार, जो व्यक्ति सुख रु रस नहीं चिन्ह रहे निश्चित भाव में ताको दुख रु ही दुख को भी नमन करियो। लेकिन हाँ जो व्यक्ति सुख रु भी राग सुख रु राग नहीं नहीं सुख प्रति तार आसक्त नहीं सुख रु रस सेवन करी नहीं तो से व्यक्ति को दुख भी मध्य भय हबन। तो निश्चित भाव में चाहूँ आपण जदि मोर कौन सी व्यवहार कौन सी वाणी प्रयोग या जो वाणी को मु विनियोग करिछि हे माता जगदम्बा जदि मो द्वारा किछि भली प्रतीत हबार आपण जना माता से पई मते क्षमा करि दियंतु हे जननी श्रेष्ठ क्या परीक्षित विद्याधर चित्र के तो भगवान शंकर मां पार्वती को एभली भाव प्रसन्न पूर्वक जते बड़े विमान में सवार होती सेठू चली गले तो अनेक लोक मान विस्मय भगवान शंकर देवता ऋषि दैत्य सिद्ध पार्षद मान भगवती पार्वती का समकक्ष बड़ा सुंदर सम्मान पूछा जो द्वारा कम से कम माता जगदम्बिका तो हृदय भीतर जो अलग दृष्टि थी कम से कम दृष्टि को सुधारने के लिए भगवान शंकर जी सुंदर था और मां पार्वती को संबोधित करेगी पूछा दृष्टवत्यसि शुश्रोणि फरे अद्भुत कर्मण महात्म्यं भृत्य भृत्यानां निस्पृहाणां महात्मना। हे जगदम्बा के दिव्य लीला बिहारी भगवान कर निस्पृह उदार हृदय दासानु दासंकर महिमा वर्तमान तुम देखिल तो कौन देखिली तुमर अभिशाप टाकू से कोभली भाव रे ग्रहण कले जो माने भगवान कर शरणागत हृदय भीतर पहला प्रथम एक निश्चल एक आश्रय बुद्धि परमात्मा भगवान को प्रति था पूर्ण आस परमात्मा भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित। आपण देखंतु संध्या बेले पितामह भीष्म भीष्म प्रतिज्ञा कले जे काली संध्या समय रे सूर्य अस्त पूर्वरु मु पांच पांडव मानकर प्राण नेबी संकल्प एकदम सा पांडव शिविर अशांत वातावरण
कि कल शायद ये रात शायद आखिर रात। पितामह भीष्मଙ୍କର प्रतिज्ञा तो अटल निश्चित भाବରେ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त କରିଥିବା महान ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। द्रौपदीଙ୍କର आखिरे निଦ ନାହିଁ। ମା କୁନ୍ତି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। मन मन विचारुचंती जे केशव पाखक उठके जाइकी मोर दुख जंत्रणा को अभिव्यक्ति करबू। लेकिन बड़ा विचित्र विषय जे मन भीतर विचार ये भी मध्य विचार अछि हे कृष्ण ये पांच पुत्र तो मेरे पहले से मरे हुए हैं। कहवार अर्थ ये न जाने केते थर मरि सारंते प्रत्येक मृत्युर तू ही कारण जे समस्त को सदा सर्वदा नित्य निरंतर जीवन दान हो पुनर्जीव जीवन दान हो। चाहे जतु घर ठू आरंभ करके जेते संभाल बिंदास सब लोग सोए हुए। अन्य का को लागुची संभवतः काली मृत्यु खबर सुनी कि पांडव मान को निंदा आसन। लेकिन पांडव शिविर रे एकदम शांत चित्त ही शयन कर सकते। कृष्ण भगवान मन मन विचार करते कि देखिए आसे पांडव शिविर झांकीला बेड़ा को सारे के सारे पांडव महाराज खराटे लगा करके सोए हैं। भगवान कृष्ण पाद चिपी चिपी अर्जुन कर शयन कक्ष को जानते एवं तार मस्तक मुंड पाखे तले बसन उनकी हर सांसे श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं। हर सांसों में सांसों की माला पे सुमिरो में कृष्ण नाम सुमिरो में कृष्ण। सांसों की माला पे हाथों रे माला नहीं लेकिन प्रत्येक निश्वास प्रश्वास कृष्ण के नाम से सांसें लेना कृष्ण के नाम से श्वास को छाड़िबा वो नबा छाड़िबा दुईटा भितर कृष्ण समावेश है एकदम बिंदास जो का देखा जाए। अब सौंप दिया इसी जीवन को अब भारत तुम्हारे हाथों में अब भारत तुम्हारे हाथों। जो लोग भगवान का शरणापन्न 28 नंबर श्लोक नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यति स्वर्गापवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिनम। ये हरिभक्त का अथवा हरिजन का लक्षण अथवा भक्तर लक्षण। आप अपने आप को भी छांचिए छांचर पके देखंतु से सतरे भक्त ये भी भक्त जो लोग माने भगवान का शरणागत ना कहा डर ना भय तांको पाई ना स्वर्ग ना मोक्ष ना नरक एक ही समान। वो सदैव नित्य निरंतर सर्वत्र परमेश्वर परमात्मा भगवान कर चरण रे हुतमती। वो साधारणतः ये देखा गया देहिनाम देह संयोगात् द्वंद्वानि ईश्वरो लीलया सुखम दुखम मृत्यु जन्म सापो अनुग्रह एव च। स्वाभाविक भाव रे जीवटा भगवान कर लीला रे देह सहित संयोग है संयोग होबा जोगुरु ताकु हमें जन्म करू एवं जीवन भीतर जीवन पद्धति भीतर किसी सुख किसी दुख की संताए एवं परमुहूर्त रे एक नारायण मृत्यु बोली उसको झेलना पड़ता है। समस्त मृत्यु वाले को मृत्यु धावति पंचमे एवं अभिशाप अनुग्रह आदि द्वंद्व आदि को सुख दुख भल मंद के द्वंद्व सुखम दुखम मृत्युर जन्म साप अनुग्रह एव च। देहिनाम देह संयोग द्वंद्व
रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, भल अच्छे मंद अच्छे, जन्म अच्छे तो मृत्यु अच्छे, सब दो 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 है, दो दुनिया जो बड़ी भाव स्वप्नर भेद जो जेतेबेले स्वप्न टिके पूर्व आम उदाहरण दूसरी से स्वप्नर क्रिएटर स्वप्न को जे प्रस्तुत करुचे एवं आम मन को एकदम सत्यवत प्रतीत होचे वो स्वप्न ऐसे स्वप्न रे आई के स्वप्न के मिथ्या हमको लगे ठीक से बड़ी भाव हरिचरण के हरिचरणार बिंदरे युक्त ही गला पर दुनिया टा को मध्य मिथ्या लागिवो किंतु दुनिया भीतर थाई की दुनिया मिथ्या लागिवो नहीं रे बाबा महाराज जो व्यक्ति अज्ञानी मनुष्य अज्ञानवशः देवता मनुष्य अथवा सर्वत्र दैत्य मनुष्य मानव देवता ही दैत्य ही दानव ये है वो है तो वो भेद देखो किंतु 61 नंबर से 31 नंबर से जो व्यक्ति वासुदेवे भगवती भक्ति मुद्वहताम नृणाम ज्ञान वैराग्य वीर्याणाम नेह कश्चित् व्यपाश्रयः पाखरे ज्ञान वैराग्य फल प्रकटित ही जो भगवान वासुदेव चरणार बिंदरे भक्ति भाव रखते तार निमंते न जन्म तार निमंते न मृत्यु तार निमंते न स्वर्ग तार निमंते न समस्त प्राणी मानकर दिव्य आत्मा न ह्यास्यति प्रियः कश्चिन्ना प्रियः स्व परोपि वा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूत प्रियो हरि भगवान कर परमेश्वर जेमि टिके पूर्व आपण भक्त लक्षण देखिले नारायण परो सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति ठीक से बड़े भाव ईश्वरंकर कोन लक्षण गुण लक्षण कोन है भगवान कर ना कि प्रिय ना अप्रिय ना निजर ना पराय ना निजर ना पर विज्ञा आत्मस्वात् आत्मत्वात् सर्वभूतानां समस्त सर्वभूत भूत माने प्राणी समान सर्व प्राणी मानकर आत्मा होने की नाते समस्त जीवभूत मानकर आत्मा हेतिबा जो से समस्तंकर प्रियतम सर्वभूत प्रियो हरि ये प्रिय पंडित है ये परम भाग्यवान चित्र के अनुचर शांत एवं समदर्शी मो भी मध्य भगवान श्री हरिकर प्रिय से निमंते तुम भगवान कर प्रिय भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों संबंध रे आश्चर्य हमारा आवश्यकता इतने सुंदर भगवान शंकर जी का संभाषण सुन की माता अंबिका शांत एवं भगवान का परम प्रेमी भक्त चित्र के भगवती पार्वती कर चित्र के यहाँ पे इति भगवतो दिव्या प्रतिशब्द मलम तपः तम केवली भाव रे कोइ जाय छै कि विद्याधर आखरे बड़ी शक्ति थिला से भी मध्य चाहिथिले तांकर ओलटा अभिशाप तांकु दे परितांते बुर्ध्राम संचक्रुहे शाप मेता वत्सा धूलक्षणम परंतु किंतु अभिशाप न दे कि तांकु अभिशापटकु निजे अनुग्रह मानिकी विदार बार अर्थ बोले कि यही साधु का लक्षण है महाराज सिया अपन को गाली देला अपन भी तक को गाली देले वो बुरा आदमी है लेकिन आप भी कौन सी अच्छी आदमी हो नाना सकम साक्ष्यम समाचरे
सी जहाँ देला मु भी मध्य से देली सी मते कहला मु भी करी चुप होना नहीं आया मैंने मु बहुत भल लोक अच्छा सी मते एमती कहला मु भी तक एमती कहली से भी दुष्ट तो अपना कौन शिष्ट नहीं उसने ऐसा कहा इसलिए मैंने कहा अच्छा अच्छा से व्यवहार तो तार मुहरे जो शब्द थिला आपन को मुहरे भी सही शब्द थिला शुद्ध मूल मिश्री ये अपने आप को इतना बड़े मानने की जरूरत नहीं है निज प्रति शोभन बुद्धि द्वारा प्रॉब्लली निजे एग्जामिनर निजे एग्जाम देने बैठे और निजे ही मार्क चढ़ौछन निज जीवन रे निजे निजो को मार्क दउछन बढ़िया तो पास फेल मार्क थोड़ी ना देबे अपन निजे निजे हाँ ये तुलनात्मक विवेचन हो मते जदि खराब भाबुचंदी मु जदि बोली से अमुक लोक हो गया ना कल्याण सते जेमती एमती लागुची जे मु मो दोष रोप मो निजर दोष ताकू अन्य कहार दोष गोड़े की मु निजे निजे को श्रेष्ठत्व दोषी मानक भितर श्रेष्ठत्व कोई कृति कोई पीएचडी सर्टिफिकेट को निजर भूल टाकू भी मध्य कदाचित आम शोभन बुद्धि द्वारा ताकू सुंदर भाव में प्रस्तुति करो उसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कहा बट अगर मैं बहुत अच्छा हूं ये विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय के त्वष्टांतर दक्षिणाग्नि रूप ये प्रकटित है नामों पड़ेला पुत्रास मानव जगदम्बांकर ये अभिशाप को नेकी जते बेले विधान ला बेले भी यही नित्य निरंतर मानव प्रार्थना करती हे जगदम्बा अथवा हे भगवान शंकर मोते जहाँ देखा गला मु सही अनुसार तद अनुरूप मोर वाणी को प्रयोग करेंगे जो मुझे दिखाई दिया वही मैंने कहा और यही यदि जीव के प्रति अभिशाप ताले भी मत से अभिशाप तक मुने की जाउछ माता आपनकर अनुग्रह माने की किंतु हे जगदम्बा अथवा हे भगवान शंकर जी वो राक्षस योनि को प्राप्त हो या कहीं भी प्राप्त हो किस योनि को प्राप्त हो स्वर्ग कर जाऊं नरक कर जाऊं मनुष्य हो भी कि दानव है भी कि दैत्य है भी कि मानव है भी कि देवता है भी स्वर्ग करे जीवी कि नरक करे जीवी कि मर्त्य को जीवी ସେଥିରେ ମୁଁ କୌଣସି ଶିକାୟତ नहीं केवल माता जगदम्बा ମୁଁ ଏତିକି वरदान मागुଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ सदा सर्वदा नित्य निरंतर मोर मतीटा मोर चित्तटा परमात्मा भगवान का श्री चरण अरविंद से अलग न हो यही वरदान देना मोर चित्त मुक्तिटा मोर मनटा परमात्मा पर अनुरागी नित्य निरंतर यही वरदान देते भगवान शंकर जी अयोग संयोग वशतः जिते बड़े राक्षस योनि को प्राप्त कले भले राक्षस चित कर्म प्रतीति हैला किंतु जिते बड़े एक महात्मा महापुरुष शंकर अस्थि द्वारा निर्मित वज्र को देखिबा क्षणी वचन पर समस्त स्मृति का मन परिप्रकट है परिप्रकट सहित वो फिर मांगते हे नारायण नाकृष्टम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा समंद संत्वाम विरहस्यता वो प्रभु कमल लोचन वो पादे रहु मोर मन
गोविंद 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 मधुगळुची मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारींक पयरे चित्त मोठाऊ निरंतरे मोचित निरंतरे आऊ आ कृष्ण बोली जीव जाऊ आ कृष्ण बोली जाऊ जीव मोटे उद्धर वासुदेव इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रारंभ संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु शापो नाम सप्तदशोऽध्यायः। एक प्रसंग पर थोड़ा सा कालीन विषय चित्रकेतु आचार एवं भक्तर भक्ति तंत्र भितर मंत्र प्रदान आदि ये सिद्धि प्राप्त है परवर्ती स्थिति में भक्तर दृष्टि भगवान कर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मा अमृतमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुदेव ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। समस्त को हरि ओम। आज आम आमर भागवत टुंगी को जीवा। आज भागवत टुंगी रे भौणी अनिता महांती पाठ करिवे षष्ठ स्कंदर सप्तदश अध्याय। भौणी अनिता महांती आपण अनम्यूट करंतु। प्रणाम स्वामी जी को भूमिष्ठ प्रणाम, पंडा भाई को प्रणाम, समस्त गुरुजन वृंद को भूमिष्ठ प्रणाम, समस्त श्रोता वृंद को मोर सभक्ति प्रणाम। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम भागवते नमो व्यासदेवाय नमः। सप्तदश अध्याय। से चित्रकेतु सप्त देशे विभूति पाई गर्भवसे जेहू जहू माहे शंकु हसिला उमांक सापे वृत्र हेला। श्री सुकोवाच जे दिगे अनंत ईश्वर सेठारु होइले अंतर चित्रकेतु जे विद्याधर से दिगे करी नमस्कार। तक्षणे हरस होइला गगन मार्गे चली गला लक्षे बरस अव्याहत बल इंद्रिय होई जूत
सिद्ध चरण मुनि जेते स्तुति करंती अविरते महाजोगी से सिद्धेश्वर रहे कुलाचाल द्रोणीर आनंद विद्याधरी संगे क्रीडार करई नाना रंगे परम ईश्वर नाम कराई गायन एक समय से राजन आरोही अमूल्य विमान तेजे गंजाई दिवाकर विष्णु देइछि ताकु वर गिरीश देखिबार पाई गला से सिद्ध गण भेलाई मुनिए अछंती पाखरे दुर्गांकु बसाई कोଳରେ बाहुरे करी आलिंगन सभारे अछंती सान ताहांक निकटरे जाई उच्च से अनिता भौणी कट ହେଇଗଲା ନେଟ୍। अच्छा ताहले तांको अपेक्षा करवा ना मु गाई देवी ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ। आज्ञा सप्तदश अध्याय चित्रकेतु उवाच धर्म बकता लोकंकर जगत गुरु ए शंकर सभार मध्य स्त्री संगे मिथुन भावे घेनी रंगे शिरे बही इटा जटा भार के कहू तपोए हंकर जगत स्वामी ब्रह्मवादी अष्ट ऐश्वर्य जार सिद्धि अछंती पत्नी अंकेलही निर्लज लोक प्राय होई एकांते प्राकृत स्वभावे रहंती स्त्री स्वभावे ए जे स्वभावे देववर एहांकु बोली व्रत धर सभार मध्य स्त्री घेनी अछंती जन्हे नीच जोनि श्री शुक उवाच ए रूपे चित्र केतुंकर शुणिण उपहास गिर अखिल ब्रह्मांड ठाकुर जानती सकल अंतर ईश्वर तूष्णीभूत होई रहिले किछि न कही अगाध बुद्धि है राजन हसीन होइले मौन जाने से जितेन्द्रिय मुहि समृद्धि लाभे गर्भ वही बड़ीमा पुणे बारंबार निंदिला शिवंकु अपार सेठारे जेते देव थिले से मध्य किछि न कहिले ईश्वर महिमा न जानी जेते बोइला परिमाणी सभार मध्य दुष्टमती शुणी क्रोधित हेले सती से जितेन्द्रिय अभिमानी तक्षणे बोइले भवानी श्री दुर्गा उवाच शुणी मा जगत गोसाई एनुहा दंड धर होई आंबर परा दुष्ट जन निर्लज अछंती जे पुण ताहांको शासनर पाई एठाकु एबे आसिछई जे पद्म जोनि आदि छंती एमाने धर्म न जानती ब्रह्मार पुत्र छंती जेते भृगु नारदर सहिते कुमार कपिल आदि जेहि धर्म को न जानती कही मोर निकटे बसी मोर निषेधन करती नित्य भोजन एहांकर पाद पंकज दुई जार जगत गुरुजा महिमा सकल मंगलर सीमा जेणु निंदिला ईश्वर दंड को योग्य ए पामर योग्य नुहई ए पामर वैकुंठ पद आश्रयर
स्थिर मति जे साधु जन जे पाद करती सेवन से कारणे दुष्ट यही कारणे दुष्ट मति जाओ तू एथे नाही स्थिति पापिष्ट असुर जोनि रे जन्म तू भल तम घोरे श्री सुख उवाच सापकु पाइण राजन विमानु ओह्लाई तक्षण नतमस्तके सिद्धपति प्रसन्न कराइला सती चित्रकेतु उवाच भूमात शुण मो वचन साप मुघे नीली शिरेण हे देवी असुर जोनी रे जन्म जे विहिल मोहरे से मोर पूर्वर जन कहिबी सावधाने शुण संसारे जेते जंतु छंती अज्ञाने मोह होइछंती भ्रमण करी अनुक्षण भुंजंती सुख दुख मान ए आत्मा हवा पर केही सुख दुखर कर्ता नहीं जे अज्ञ प्राणी माने छंती एहांकु कर्ता बोलुथांती गुणर प्रवाहटी यही साप वा अनुग्रह कहीं कि हवा स्वर्ग की नरक कि हवा सुख कि वा दुख एक ही प्रभु आदि मूल मायारे सृजई सकल एहांक बद्ध मुख्य दुई दुख सुख को देई थाई एक ही पुरुष मुरारी ताहार मित्र बा बैरी ज्ञाति बांधव बा पर आपणा नाहीटी जाहार सर्वभूतरे समसेही राघवा द्वेष तार काहि ताहार शक्ति रुए भूत हेउ अछंती आत जात एहांक बद्ध मुख्य मुख सुख हित अहित बा दुख एहांक जन्म बा मृत्यु होई तार शक्ति हेतु हेमात होई सावधान शुणिमा मोहर वचन सापरु मुख्य हेवा पाई तुमको किछि न मागई सभारे मुमंद वचने तुमको बोइली अज्ञाने भोसती क्षमा करो यहा तुम्भे अखिल महामाया श्री सुख उवाच हेमंते प्रसन्न कराई ईश्वर पार्वती की सही आपना विमाने बसिला निज मंदिरे विजे कला हे अनंतरे जे ईश्वर दुर्गा को कहंती मधुर ऋषि दैत्य सिद्ध गण शुणु अछंती से वचन देव देव उवाच अभूत कर्मा जे ईश्वर प्रभाव देख ता भृत्यर निस्पृह महात्मा से माने शुश्रोणी देख विद्यमान विष्णु भक्त जेते जने भय ताहंक नाही मने स्वर्ग वा मुख्य वा नरक तुल्य देखती सेहु लोक देहीर देह संजोगरु परम ईश्वर लीलारु जन्म वा मृत्यु अवा सुख साप वा अनुग्रह दुख पुरुष विवेकी सही एभावे भिन्न जे देखई जार वासुदेव भक्ति शुद्ध जार दृढ़मति ज्ञान वैराग्य अच्छी जार पृथक भाव नाही तार मुहि विरंची जे कुमार नारद आदि मुनिवर इंद्राजी जेते सुरेश्वर न जाणु चेष्टा को ताहार ताहार प्रिय नाही केही अप्रिय जन केही नाही मित्र ओइरी ताहि नाही तार समान देखे आत्मपर सकल प्राणींकर प्रिय जेणु से सर्वभूतमय ए चित्र केतु महाभाग ताहार ए प्रिय अनुग सर्वत्र समदृष्टि यही अच्युत प्रिय जन्य मुहि महात्मा पुरुष जैसे ही एणु विस्मय तार तही न कर स्थिर कर मन विष्णु भक्त एहु जन समदरसी शांत से ही विस्मय एथि अछि काहि शिवं श्री सुख उवाच शिवंक भागवत वाणी हर से शुणीण भवानी हे नृप स्थिर कले मन विस्मय छाड़िले बहन से चित्र केतु ए प्रकारे देवीर साप घेनी शिरे ताहार ए साधु लक्षण जेणु कला साप ग्रहण त्वष्टार दक्षिण अग्नि रे जन्मिला दानवी उदरे भृत्र होइला तार नाम ज्ञान विज्ञान रे संपन्न सकल तुमको कहिलु आम्भଙ୍କୁ जेते प्रश्न कलु गोविंदे मति वृत्रासुर जन्मर कारण ताहार ए इतिहास पुण्य सार महात्मा ए चित्र केतुर विष्णु भक्त प्राणी जेहि ताहांक गुण
जे शुणई सकल बंधु मुक्त होई वैकुंठ पद कुल भई इतिहास जे प्रभाते पढ़ी शुणई स्थिर चित्ते हरिस्मरण कुकरई परम गति किल भई बोलई दास जगन्नाथ चित्रकेतु राजा चरित बोलई दास जगन्नाथ चित्रकेतु राजा चरित ए गीते स्थिर कर मन फिटिब मोह भ्रांति मान इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे चित्रकेतु शापो नाम सप्तदश अध्याय। हरि ओम। अनिता भौणी क्षमा करिवे आपणकर ऑडियो कट हो जिबारु मु आपणकर जगार भागवत पाठ करिछि। समस्त धन्यवाद। हरि ओम हरि ओम। पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथो नाम सहस्रकं पठ्यते पंडिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन। ओम नमः इति। हरि ओम। अनिता भौणी अछंती? हाँ अच्छी से अनिता भौणी शांति पाठ करदेबे कि? आज्ञा क्षमा करिवे। आज्ञा आज्ञा नहीं सेमती नहीं। आज्ञा। ओम 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 दौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम।